हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टेट का नेक्स्ट पोम का एमसीक्यू करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज का पोम है टिंटर्न अवे। ये आपका नंबर सेवन नंबर का पोम है शायद। फ्रेंड्स, लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, बट यहाँ जो है एडिटिंग हो गया है, यहाँ हम लोग का ये ब्लैक हो गया है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का पोम है द टिंटर्न अवे अवे। ये जो है लिरिकल बैलेड में पब्लिश्ड हुआ था, आप लोग का पता है। तो फ्रेंड्स, इसका कुछ बैकग्राउंड देखते हैं कि यह टिंटर्न अवे है, वो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। पब्लिश्ड किस में हुआ था ये पोम? तो ये पोम पब्लिश्ड हुआ था लिरिकल बैलेट्स में, जो 1798 में हुआ, जो रोमांटिक प्रेयर स्टार्ट होता है यहीं से, पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट का। लिरिकल बैलेट क्या है फ्रेंड्स? तो कलेक्शन ऑफ पोम्स है, कई सारे पोमों का एक कलेक्शन है। टोटल पोम अगर हम बात करें लिरिकल बैलेट्स में, तो कितने हैं? तो 23 पोम्स है। उसमें से जो है 19 पोम्स किसका है? वर्ड्सवर्थ का है। और जो 4 है एस.टी. कॉलेरिज का पोम है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें लिरिकल बैलेट्स का, जो पहला पोम, जो स्टार्टिंग का पोम, जो है फर्स्ट पोम उसका है, लिरिकल बैलेट्स में जो फर्स्ट पब्लिश्ड हुआ था, वो जो पोम था स्टार्टिंग पोम, द राइम ऑफ द एंशियंट मारिनर। अगर हम लास्ट इसका बोलेंगे कि ये लास्ट जो पोम है, ठीक है, वो पोम है टिंटर्न अबे। ठीक है, टिंटर्न अबे। तो फ्रेंड्स, इसका अगर हम टाइटल, हम लोग अगर ये क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है कि कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोम क्या है, तो टाइटल इसका है लाइन्स कंपोज्ड ए फ्यू माइल्स अबव टिंटर्न अबे। और इसका फुल है ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ वाई, ठीक है, वाई रिवर जो है, ड्यूरिंग ए टूर। कब किए थे? तो जुलाई 1798 में, ठीक है, 8 को। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि वर्ड्सवर्थ जो है विजिट किया था फर्स्ट टाइम, तो वो 1793 में किया था। फिर सेकेंड टाइम जब किया गया तो उसका 1798 में। अगर इस दोनों के बीच में पूछा जाए क्वेश्चन कि इस दोनों के बीच में कि यानी फर्स्ट टाइम जो विजिट किया था, उसके बाद 1798 में विजिट किया था, तो पूछा जाए कितने सालों के बाद रिविजिटेड किया था विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटर्न अबे। तो आपको बोलना है 5 साल, 5 साल का गैप में किया था, यानी गैप ऑफ 5 years। अगर हम इसका इस पोम का अगर हम देखें हम लोग, तो देखिए लिखा गया है ब्लैंक वर्स में। ब्लैंक वर्स क्या होता है? जिसका राइम स्कीम नहीं होता है। राइम स्कीम क्या है? नो राइम स्कीम फॉलोज मीटर, यानी मीटर होता है, राइम स्कीम नहीं होता। ये यूज किया गया है आइम्बिक पेंटामीटर में, ठीक है, आइम्बिक पेंटामीटर। टिंटर्न अबे है वो 1790 में, तो पता है कि 1798 में पब्लिश्ड हुआ था। ये क्या है फ्रेंड्स? तो ये एक डीपली पर्सनल रिफ्लेक्शन ऑन मेमोरी है। क्या है? मेमोरी, नेचर और पासेज ऑफ टाइम पर रिफ्लेक्शन जो है, पूरा डीप पर्सनल रिफ्लेक्शन, यहाँ मेमोरी, नेचर और पासेज ऑफ टाइम के बारे में वर्णन किया गया, इसमें बतलाया गया। आइए फ्रेंड्स, डायरेक्टली हम लोग अब इसका एमसीक्यू कर लेते हैं। तो ये याद रखना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें तो वो नेचर टू क्या है? रिटर्न टू नेचर। तो अगर आप न्यू व्यूअर होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर देना है, और साथ ही बेल आइकन को तो प्रेस कर ही देना है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आपको पता है टिंटर्न अवे जो है, अवे किसके द्वारा लिखा गया था? हु इज द स्पीकर इन द पोम टिंटर्न अवे?
तो आपको पता है विलियम वर्ड्सवर्थ की बात चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। हमारा ऑप्शन ए इज द राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए, बड़ा करके नेक्स्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द सेंट्रल थीम, वेरी इंपॉर्टेंट है पोम गाइज। सेंट्रल थीम ऑफ द पोम तो क्या है, द पासेज ऑफ टाइम एंड नेचर्स इन्फ्लुएंस, रोमांटिक लव, ब्यूटी ऑफ द सिटी, द पेन ऑफ सफरेशन। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पासेज ऑफ टाइम और नेचर्स इन्फ्लुएंस को उनके ऊपर हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया कि व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर, जो रिवर मेंशन किया हुआ, मेंशनड इन द पोम, जो पोम में पढ़ने से मिलता है एक रिवर, उस रिवर का नाम क्या है। तो देखिए थेम्स रिवर एक होता है, एक वाई, ठीक है, वाई रिवर, एक सेवर्न रिवर और एक है अमेजन रिवर। तो आपका राइट हो जाएगा वाई रिवर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हम लोग पूरे एकदम लाइन बाय लाइन का एमसीक्यू हम लोग कर रहे हैं, और चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। लाइक करने से मोटिवेट बढ़ता है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी ईयर्स हैड पास्ड सिंस द स्पीकर लास्ट विजिटेड टिंटर्न अबे। देखिए आ गया क्वेश्चन कि जो है मतलब लास्ट ईयर जो विजिट किए थे, ठीक है। बोलते हैं कितने सालों में जो है ये फिर से विजिट कर रहे हैं टिंटर्न अवे, ठीक है, अबे। तो देखिए 1 ईयर है, ठीक है, 1 ईयर है, नेक्स्ट 1 और 5 और 7 और 10। तो आपका राइट क्या हो जाएगा, हमने अभी बताया कि 5 साल का गैप था, 5 साल, ठीक है, 5 साल। तो फर्स्ट विजिट कब किए थे, तो 1793 में। अगर पूछा जाए सेकेंड विजिटेड द ऑन टिंटर्न अवे, तो आप बोलेंगे कितने, तो 1798 में। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गाइस। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कि व्हाट रोल, ठीक है, व्हाट रोल डज द नेचर प्ले इन द स्पीकर्स लाइफ, यानी जो है राइटर के जीवन में कि नेचर ने किस प्रकार का रोल प्ले करता है, किस प्रकार का निभाता। तो देखिए इट्स प्रोवाइड द मेटेरियल, है ना, मेटेरियल वेल्थ, नेक्स्ट इट ब्रिंग्स पीस एंड इमोशनल हीलिंग, और इट ऑफर्स फिजिकल प्रेशर, और इट सर्व्स एज ए बैकड्रॉप ड्रॉप फॉर हिज थाट्स। तो आपको पता है कि ये आपका जो है पीस और इमोशन की बात करते हैं, ये हीलिंग करने वाला, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय द स्टिल एंड स्टिल द सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। इसका मतलब क्या होता है, शेक्सपियर स्पीकर जो है क्या मतलब निकल रहा है, ठीक है, क्या इससे क्या समझते हैं, ये मतलब क्या है। तो देखिए द साउंड ऑफ नेचर, नेक्स्ट है चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, और ठीक है, रिदम ऑफ रिवर, और नेक्स्ट है साउंड्स ऑफ सिटी। तो यहाँ पे चैलेंजेस क्या है, साउंड ऑफ नेचर, म्यूजिक जो है ह्यूमैनिटी। तो आपका यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, साउंड, है ना, बी इज द चैलेंजेस ऑफ ह्यूमैनिटी, राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइस, ठीक है। ये बी लाइफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमन का जो लाइफ है, ह्यूमन का जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे सैड म्यूजिक, ह्यूमैनिटी स्टिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए 7। आज हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे।
सो जल्दी से करेंगे। व्हाट डज द स्पीकर विश फॉर इन द फ्यूचर रिगार्डिंग नेचर। तो स्पीकर जो है विश करते हैं, किस लिए विश करते हैं, ठीक है, चाहते हैं विश करना इन फ्यूचर रिगार्डिंग नेचर के बारे में फ्यूचर में। तो देखिए, टू कंक्वेयर इट एंड टू एक्सपीरियंस इट इन ए डिफरेंट वे और एस्केप फ्रॉम और बिकम ए पार्ट ऑफ ए इट। तो राइट क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस ही होगा, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट चल लेंगे, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। हु इज़ द कहता, हु इज़ डियर डियर फ्रेंड रेफर टू इन द पोम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अपने भाई को कहते हैं, अपने बहन को, अपने फ्रेंड को, और नेचुरल वर्ल्ड को कहते हैं। तो आपको पता है बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अपने सिस्टर के साथ, अपने बहन के साथ, डोरोथी के साथ गया था, यानी गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कि व्हाट डज द स्पीकर रिफ्लेक्ट ओपन द ओपन इन द पोम। तो स्पीकर जो है, ठीक है, क्या रिफ्लेक्ट होता है इसके, तो देखेंगे हिज टाइम इन द सिटी, हिज चाइल्डहुड मेमोरी। ठीक है फ्रेंड्स, चाइल्डहुड मेमोरीज। नेक्स्ट है हिज ट्रेवल्स अब्रॉड और ट्रांजिएंट नेचर ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे आपका चाइल्डहुड चाइल्डहुड मेमोरीज की बात की गई है, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10 क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डज द स्पीकर बिलीव नेचर ऑफर्स। ठीक है, स्पीकर जो बिलीव क्या करते हैं, नेचर ऑफर करता है। तो द ट्रूथ एंड विजडम, फिजिकल सस्टेंस और द सीक्वेंस ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन और इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, स्पिरिचुअल कलेक्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्पिरिचुअल कनेक्शन, एसेंस ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सो व्हाट डज द स्पीकर मीन अनरिमेम्बर, ठीक है, रिमेम्बर्ड प्लेजर। जो अनरिमेम्बर्ड प्लेजर है उससे जो है स्पीकर क्या समझते हैं ये, तो बोलता है फॉरगेटन मोमेंट्स ऑफ जॉय, न्यू एक्सपीरियंसेस, ए लॉस ऑफ हैप्पीनेस और ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ ब्यूटी। तो आपका क्या हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो है आपका जो है ए हो जाएगा, फॉरगेटन वाला। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है गाइस 12। सो व्हाट डज द स्पीकर एक्सप्रेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोम के अंतिम जैसे आ रहा होता है, तो कभी जो है स्पीकर जो है वो, ठीक है, वो क्या एक्सप्रेस करता है, या क्या एक्सप्रेस करता है, तो डिजायर टू स्केप, भागने का इच्छा, अ डीप कनेक्शन विथ नेचर एंड हिज मेमोरीज। और नेक्स्ट है ए लॉन्ग फॉर यूथ, लॉन्गिंग फॉर यूथ, और एक है सेंस ऑफ लॉस। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये, क्वेश्चन नेक्स्ट है 13। कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ कनेक्शन डज द स्पीकर हैव विथ नेचर इन द पोम में जो है स्पीकर के साथ जो बोलता है वो क्या कनेक्शन है।
तो ही फील्स ठीक है डिटैच्ड फ्रॉम इट और ही इज इन ना ऑफ इट बट डज नॉट अंडरस्टैंड इट। और नेक्स्ट है ही हैज़ अ डीप इमोशन स्पिरिचुअल कनेक्शन ऑफ इट, यही सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं ही सीज इट एज ए सोर्स ऑफ ठीक है क्या है डेंजर डेंजर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कि व्हाट डज द स्पीकर व्यू द पासेज ऑफ टाइम इन द पोम। समय बिताना ठीक है वो देखते क्या कैसे देखते हैं इस तरह से द पोम में। तो ही रिग्रेट्स इट। नेक्स्ट ही वेलकम्स इट एज ए अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड ही फियर्स इट एंड ही इज इनडिफरेंट टू इट। यानी इसका बी इज द करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन बी है राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कि व्हाट डज द स्पीकर बिलीव नेचर हैज़ गिवन हिम ओवर द ईयर्स। है ना कई सालों भर जो है उसको नेचर ने क्या दिए हैं उस पर वो बिलीव क्या करते हैं। ओनली मेमोरीज और मटेरियल गुड्स और स्पिरिचुअल इंसाइट एंड पीस और प्लेजर एंड एक्साइटमेंट। तो इसका राइट हो जाएगा क्या यहाँ पे स्पिरिचुअल ठीक है एंड स्पिरिचुअल इंसाइट एंड क्या हो जाएगा पीस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट इन इज द ट्रू इसेंस ऑफ ब्यूटी। तो ऑप्शन है फिजिकल अपियरेंस, नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल परस्यूट और नेक्स्ट है द कनेक्शन विथ नेचर और आर्टि ठीक है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कि व्हाट डज द स्पीकर होप हिज फ्यूचर सेल्फ विल डू। ठीक है उम्मीदें क्या करते हैं कि उनकी जो फ्यूचर सेल्फ है वो करेगा क्या। तो रिटर्न टू नेचर और फॉरगेट हिज सम मेमोरीज ऑफ नेचर और नेक्स्ट विजिट न्यू प्लेसेस और नेक्स्ट फोकस ठीक है सोलली सोलली सोलेली ठीक है सोलेली वन ह्यूमन सोसाइटी। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, रिटर्न टू नेचर एंड ये इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि व्हाट रोल डज द मेमोरी प्ले इन द पोम। तो मेमोरी जो है क्या रोल यहाँ कर प्ले कर। इट काउजेस पेन, इट इनरिलेवेंट टू द स्पीकर्स एक्सपीरियंस और it is a source of comfort and guidance और it is a burden। तो इसका राइट हो जाएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है इट क्या हो जाएगा, इट इज ए सोर्स ऑफ कंफर्ट एंड गाइडेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन कहता क्या है कि हाउ डज द स्पीकर व्यू द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमैनिटी और नेचर। तो देखिए ह्यूमैनिटी और नेचर के बीच में जो है क्या रिलेशन दिखता है, किस तरह से दिखता है। ह्यूमन शुड डोमिनेट नेचर, नेचर इज ए ऑब्स्टेकल टू ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमंस एंड नेचर आर डीपली कनेक्टेड, यही राइट होगा। ह्यूमंस आर इनडिफरेंट टू नेचर एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कि व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय द एंकर ऑफ माय प्योरेस्ट थॉट्स। तो ऑप्शन हमारा है द ह्यूमन माइंड
और हिज कनेक्शन विथ नेचर एंड हिज मेमोरीज, हिज लव फॉर हिज सिस्टर। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर्स डज द स्पीकर रेफर टू व्हेन मेंशनड कॉर्सर कॉर्सर प्लेजर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिंपल प्लेजर्स, सेक्सुअल एंड मैटेरियल, ठीक है, प्लेजर्स और इंटेलेक्चुअल प्लेजर्स एंड प्रेशर्स ऑफ चाइल्डहुड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी बी क्या हो जाएगा? ठीक है, सेंसुअल, सेंसुअल बोले थे कि कुछ और लोग पढ़ रहे हैं, सेंसुअल, ठीक है, सेंसुअल एंड मटेरियल प्लेजर्स, इसी को प्लेजर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बोलता है व्हाट इज द मूड ऑफ स्पीकर एज रिविजिट्स टिंटर्न अवे। तो जॉयफुल, एंग्री, मेलंकोली, बट पीसफुल, नर्वस। यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज द स्पीकर फील अबाउट फिजिकल लैंडस्केप ऑफ टिंटर्न अवे। ठीक है, अवे। तो यह टिंटर्न अवे का जो फिजिकल लैंडस्केप के बारे में कवि जो है किस तरह से फील करते हैं, कैसे फील कर। इट इज़ indifferent to it, it is deeply moved by it, it finds it disturbing, it wants to leave it behind। तो यहाँ आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो नेक्स्ट, व्हाट डज द स्पीकर से नेचर विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड ओनली मटेरियल हेल्थ, जॉय थ्रू एक्सटर्नल सेंसेस और इटर्नल कंफर्ट एंड विजडम और फियर एंड सरो। तो आपका बीज तक क्या हो जाएगा? जॉब थ्रू एक्सटर्नल सेंसेस, नहीं, जॉय थ्रू, ठीक है, इटर्नल कंफर्ट एंड विजडम। यानी क्या हो जाएगा हमारा? बी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट बताए तो क्या, हाउ डज द स्पीकर फील अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड और ह्यूमन मेमोरी के बीच जो है उसके बारे में क्या फील करते हैं। ठीक है, कैसा फील कर। ही बिलीव्स मेमोरी इज मोर इम्पोर्टेंट देन नेचर एंड he feels nature offers more than memory and he sees them to sees, ठीक है, sees them as disconnected and he feels they complement each other। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी हो जाएगा ना। डी इज द, ही फील्स दे कंप्लीमेंट ईच अदर। ठीक है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आज इतने ही करते हैं। थैंक यू। और जुड़े रहिए, मैं लगातार एमसीक्यू दे रहा हूँ, टॉपिक वाइज दे रहा हूँ, हर एक टॉपिक को एमसीक्यू लाइन बाय लाइन, साथ ही पीडीएफ नोट्स एंड एमसीक्यू सभी मिल रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, मैं वो है लिंक जो है मैं शेयर कर देता हूँ और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। थैंक यू।